आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ूं तोरे हे भगवान। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ूं तोरे हे भगवान। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। चिंतन करके दिल में बिठाओ, चिंतन करके दिल में बिठाओ, हर पल तुझसे शांति पाओ। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ूं तोरे हे भगवान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साचर्य आप सभी को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्रिय भाई बहनों, आज के पहले पाठ में प्रभु ईसा मसीह मूसा से कहते हैं, समस्त इस्राएलियों को कहो कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। मिस्सा बलिदान में जब हम भाग लेते हैं, हमें प्रभु पवित्र बनने के लिए आह्वान करते हैं। जब हम प्रभु के पास आते हैं, हमें पवित्रता की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हम कई बार पापों में गिर जाते हैं। उन सभी कमजोरियों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर हमारे मुक्तिदाता, हमें पूर्ण रूप से नवीन कर दे। हमारे मन को स्वर्गीय बातों के मनन चिंतन द्वारा शिक्षित कर कि हम 40 की पुण्य तपस्या का पूर्ण लाभ उठा सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 1 से 2, 11 से 18 तक। तुम निष्पक्ष होकर अपने पड़ोसी का न्याय करो। प्रभु मूसा से बोला, इज़राइलियों सारे समुदाय से यह कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो और अपने पड़ोसी को धोखा मत दो। अपने ईश्वर का नाम अपवित्र करते हुए मेरे नाम की झूठी शपथ मत लो। मैं प्रभु हूँ। तुम ना तो अपने पड़ोसी का शोषण और ना उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय करो। अपने दैनिक मजदूर का वेतन दूसरे दिन तक अपने पास मत रखो। तुम ना तो बहरे का तिरस्कार करो और ना अंधे के मार्ग में ठोकर लगाओ, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो। मैं प्रभु हूँ। तुम न्याय करते समय पक्षपात मत करो। तुम ना तो दरिद्र का पक्ष लो और ना धनी का मन रखो।
तुम निष्पक्ष होकर अपने पड़ोसी का न्याय करो। तुम ना तो अपने लोगों की बदनामी करो और ना अपने पड़ोसी को प्राणदंड दिलाओ। मैं प्रभु हूँ। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उसे डांटो, नहीं तो तुम उसके पाप के भागी बनोगे। तुम ना तो बदला लोगे और ना अपने देश भाइयों में मनमुटाव रखोगे। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मैं प्रभु हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है। वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है। वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं। वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है। वे आँखों को ज्योति प्रदान करती है। अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है। वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं। वे सब के सब न्याय संगत है। अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। हे प्रभु, तू मेरा सहारा और मुक्तिदाता है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे अच्छे लगें। अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। जय घोष। अब उपयुक्त समय है। यह मुक्ति का दिन है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 25 वाक्यांश 31 से 46 तक। तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया है वह तुमने मेरे लिए किया है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया?
कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार अथवा बंदी देखा और आपसे मिलने आए। राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया है वह तुमने मेरे लिए किया है। तब वह अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, श्रापितों, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार और बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो कुछ तुमने छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज का जो पहला पाठ है वो लेवी ग्रंथ से लिया गया है। और लेवी ग्रंथ में प्रभु मूसा से बोला और मूसा को कहते हैं कि कहिए इज़राइल के सारे समुदाय को यह कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। आज के पहले पाठ में लेवी ग्रंथ के माध्यम से ईश्वर हमें यह संदेश देना चाहता है, और जो हम में कमज़ोरियाँ हैं उन कमज़ोरियों को इस 40 काल में निकालने के लिए कहता है। और लेवी ग्रंथ में हमें मिलता है, वह कहते हैं, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, अपने पड़ोसियों को धोखा मत दो, झूठी शपथ मत खाओ, अपने पड़ोसियों का शोषण मत करो, मजदूर को मजदूरी दे दो, और किसी के साथ पक्षपात मत करो। यदि हम सचमुच में इस पाठ के ऊपर मनन चिंतन करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि गरीब जो है उन लोगों को ईश्वर ने गरीब नहीं बनाया है, बल्कि मनुष्य ने उसे गरीब बना दिया है। सचमुच में जो हक उनका है उनको जाना चाहिए, वह हक उनको नहीं मिल पाता है। जो शिक्षित वर्ग है, जिनको गरीबों के साथ खड़े रहना चाहिए, वह खड़ा नहीं रहता है। हम अक्सर देखते हैं हमारे आजू बाजू में बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंगें बनती जा रही है, और यदि नीचे वही व्यक्ति अगर नज़र डाले तो उनके जस्ट घरों के पास में झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई है। हम कोई नहीं सोचते हैं क्या इतनी बिल्डिंग की आवश्यकता है। ज़रूर हमें ये लगता है कि ये मुझे आवश्यक है, लेकिन ईश्वर हमसे कहता है
क्या आपका दायित्व नहीं बनता है कि आप गरीबों की मदद करें? जिस तरह मदर टेरेसा ने कहा है, आप 100 को खाना नहीं खिला सकते, कोई बात नहीं, आप एक को खिलाइए। अक्सर हम जो लड़ाई झगड़े होते हैं हमारे पड़ोसी देशों से या घर परिवार में, वह पड़ोसियों से ही होती है। और उनसे पड़ोसियों से जब लड़ाई झगड़े की वजह से आपसी मनमुटाव, तनाव, मन में शांति नहीं है और एक को गिराने के लिए 100 बार झूठ बोलना पड़ता है। ईश्वर नहीं चाहता है। ईश्वर हमसे कहता है हमें किसी का शोषण नहीं करना चाहिए। कम से कम हमें ईसाई होने के नाते हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारों के पास बहुत संपत्ति है। वो संपत्ति किस काम की है यदि हमने उसका सही मायने में उपयोग नहीं किया है। किसी के पास इतने सारे कपड़े कपड़ों से भरे हुए पड़े हैं, कई बार पहनने के लिए सिलेक्शन करते हैं कौन सा पहनना है कौन सा नहीं पहनना है। उस गरीब का क्या होगा जो अपने तन को ढकने के लिए मात्र एक ही कपड़ा को उपयोग करता है। ईश्वर हमसे यही चाहता है कि हमें देना चाहिए। और जो भी गरीब है, मजदूरी करता है, उस व्यक्ति को कभी नहीं ठगना चाहिए। वो आप उसकी रोजी रोटी उसकी मजदूरी पर निर्भर करती है। किसी भी भाई बहनों के साथ, किसी भी जाति व धर्म का क्यों ना हो, हमें किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है। एक ईसाई होने के नाते हमें सत्यता के लिए खड़े रहने की ज़रूरत है। और आज के पाठ में प्रभु इस पवित्र सुसमाचार में प्रभु ईसा मसीह स्पष्ट शब्द में कहते हैं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया है तुमने मेरे लिए किया है। प्रभु ईसा मसीह यहाँ पर उदाहरण देते हैं। चरवाहा भेड़ और बकरियों को अलग कर लेता है। ठीक उसी तरह पवित्र सुसमाचार में ये कहा गया है, तब राजा भी लोगों को दाएं और बाएं कर देगा। वह कहते हैं कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, जब मैं परदेशी था तुमने मुझे ठहराया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, बीमार और बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। लेकिन दूसरे भाग में हमें यह भी मिलता है कि धर्मी व्यक्ति ये पूछता है, प्रभु कब मैंने आपको भूखा देखा, कब मैंने आपको प्यासा देखा, कब मैंने आपको नंगा देखा, कब आपको मैंने बंदी गृह में देखा और मैं आपसे मिलने के लिए आया और मैंने ये किया। वह कहते हैं कि तुमने छोटे से छोटे मेरे इन भाई बहनों के लिए जो कुछ किया है वो तुमने मेरे लिए किया। सचमुच में क्या हम भूखों को खिलाने के लिए तैयार हैं? क्या हम सचमुच में जो गरीब है उनको आवश्यकता से ज़्यादा कपड़े हमारे कपड़ों में भरे हैं बांटने को, देने को तैयार है? हम हमारे बच्चों को भले सर्वोच्च पद पे पहुंचाते रहने की चाहत रखते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन किसी एक गरीब बच्चे को भी पढ़ाइए। क्योंकि नबी इसायाह के ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य 4 में कहा गया है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आपकी नज़रों में वो मूल्यवान नहीं है, दरिद्र गरीब आपकी नज़रों में मूल्यवान नहीं है, लेकिन प्रभु ईसा मसीह की नज़रों में वो बहुत ही मूल्यवान है। वो बहुत ही मूल्यवान है क्योंकि प्रभु ईसा मसीह गरीब, हताश, बेसहारा का सहारा बनने के लिए कहते हैं और वे स्वयं भी इनका सहारा बने हैं। हम जानते हैं जिस तरह सुक्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 4 में मिलता है,
धनवान के बहुत से मित्र होते हैं, धनवान के बहुत से मित्र होते हैं, किंतु दरिद्र अपने मित्र को त्याग देता है। ये सही बात है। जो गरीब है उसको कौन इज्जत करता है? धनवान धनी के साथ ही उठता बैठता है। आपके दरवाजे पे कई बार बेसहारा इंसान आकर के खड़े रहते हैं, भीख मांगने वाले हो गए हैं, दरिद्र हो गए हैं, कष्ट सहने वाले हो गए हैं, आंसू बहाने वाले आपके दरवाजे पे खड़े रहते हैं। ये ईश्वर का रूप लेकर के आते हैं। यही है ईश्वर का रूप, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह मानव जाति के लिए मरे। वह मानव के लिए आए और मानव को वह इज्जत देना चाहते हैं, और इसीलिए वे कहते हैं कि मेरी नज़रों में वे बहुत ही मूल्यवान हैं। ईश्वर की नज़रों में हम सभी मूल्यवान हैं। यदि धनी ईश्वर की नज़रों में मूल्यवान है तो गरीब भी ईश्वर की नज़रों में अत्यधिक मूल्यवान है। हमें गरीब भाई बहनों की मदद करते रहना चाहिए। बेसहारों का सहारा बनने की आवश्यकता है। कई बार मैं सोचता हूँ, हम कभी कभी जितने बीमार भाई बहन रहते हैं उनके लिए फल वगैरह लेकर के जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो बीमार हालत में कितना फल खाएगा? कौन ये सोचता है कि उसका मेडिकल बिल कितना है, मैं उसको कुछ राशि दे कर के आऊँ? या कौन जो हमारे पड़ोसी में बीमार भाई बहन हैं, कौन सोचता है कि बीमारी की घड़ी में मैं उन्हें मदद करूं? ईश्वर ने हमें आदेश दिया है, सभी क्रिस्ती भाई बहनों को आदेश दिया है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये प्रभु के शब्द हैं। आप प्रभु के खातिर यदि उसके बेटे बेटियां हैं, सेवा कीजिए, गरीब भाई बहनों को ऊपर उठाइए, उनमें ही प्रभु ईसा मसीह को खोजिए और देखिए, क्योंकि वे ईश्वर के रूप में आपके दरवाज़ों पे खड़े हैं। आमीन। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी। रोटी और राखस तुमसे मिले वरदान, दीन मानव के श्रम पसीने का फल। रोटी और राखस तुमसे मिले वरदान, दीन मानव के श्रम पसीने का फल। बदल दो इन्हें अपने रूप में, दे दो हमें प्रभु जीवन का बल। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति की यह भेंट दयापूर्वक स्वीकार कर तेरी सहायता से यह हमारा दैनिक आचरण पवित्र करे और हमें तेरी क्षमा तथा शांति दिलाए। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपने पाप में दुष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दे और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसीलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवन ईश्वर का स्तुति गाए हम सब मिलकर जीवन ईश्वर का स्तुति पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। कृपया है सभी हाथ जोड़े। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्तोत्र हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तो इन उपहारों को अपने आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी जो इनके सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर सन जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में
हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम बड़े भक्ति भाव के साथ में वही प्रार्थनाएं बोले जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारे रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, आमीन। मैं तुमसे कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना छोटा ही क्यों ना हो, जो कुछ किया है वह तुमने मेरे लिए किया है। मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा संस्कार ग्रहण किया है। इसके द्वारा हम अपने मन तथा शरीर में तेरी सहायता का अनुभव करें और मुक्ति का लाभ प्राप्त कर तेरी स्वर्गीय औषधि की पूर्णता पर गर्व करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। कृपया सिर झुकाइए। हे प्रभु, हमारे मन को अपनी ज्योति से आलोकित कर दे, ताकि हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए सत्य के पथ पर आगे बढ़ सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे।
आमीन। आप लोग विदा ले प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। कलवरी दुख क्यों सरिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे सिवा। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे सिवा। यीशु ने कलवरी